मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज तुम इस संदेश में जो विचार साझा किए गए हैं वे यह याद दिलाने के लिए हैं कि हमें अपने जीवन में महादेव और ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेतों के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं, बशर्ते आप उनके प्रति खुले रहें और उनका स्वागत करें। संदेश में महादेव से जुड़ी आस्था और विश्वास को प्राथमिकता दी गई है। यह चेतावनी दी गई है कि यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ब्रह्मांड द्वारा दिए जा रहे अवसरों से चूक सकते हैं। यह भी बताया गया है कि कठिनाइयों और परिवर्तनों के बावजूद महादेव हमारे साथ हैं और हमें हमारे जीवन में आने वाले इन परिवर्तनों के लिए तैयार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, अपने दिल और दिमाग को खुला रखें और महादेव के संदेशों को स्वीकार करें। यह संदेश आपको आगे की यात्रा में मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का स्वागत कर सकें। इतना विस्तृत और भावनात्मक संदेश विस्तृत करना एक गहन कार्य है, क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिकता, आस्था और परिवर्तन के विषयों को संबोधित करता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी इसे लागू करने का मार्गदर्शन देता है। आइए इस संदेश के मूल विचारों को व्यापक रूप से विस्तार में लेते हैं और इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 1. महादेव का संदेश और हमारी जागरूकता। इस संदेश की शुरुआत एक महत्वपूर्ण बिंदु से होती है। महादेव जी हमें सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में चाहे हम कितनी भी व्यस्तता से भरे हों या तनाव में क्यों न हो, हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड और देवता लगातार हमें देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव, जिन्हें शिव के रूप में भी जाना जाता है, हमारे जीवन में शक्ति, परिवर्तन और नवजीवन के प्रतीक हैं। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर दिन एक नया अवसर है और हमें उस अवसर को पहचानने के लिए जागरूक रहना होगा। महादेव का यह संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में एक आवश्यक अनुस्मारक भी है। हम अक्सर अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम उन संकेतों और संदेशों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। यह संदेश हमें इन संकेतों को पहचानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार रहने का आग्रह करता है। 2. स्वर्ग के देवदूतों का आगमन और उनकी भूमिका। यह संदेश बताता है कि अगले 3 से 4 दिनों में स्वर्ग से देवदूत हमारे जीवन में आने वाले हैं। यह प्रतीकात्मक है, जो इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन यह हमारी जागरूकता और खुलेपन पर निर्भर करता है कि हम उस मार्गदर्शन को कैसे ग्रहण करते हैं। देवदूतों का आगमन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक है। वे हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन की यात्रा में कोई उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इस भाग में देवदूतों का जिक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में देवदूत या दिव्य शक्तियां व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मानी जाती हैं। यह विचार आध्यात्मिकता में गहरे विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें हम मानते हैं कि जब हम अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड या भगवान हमें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 3. सतर्कता और जागरूकता का महत्व। महादेव का यह संदेश बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।
यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम ध्यान नहीं देते तो हम उन अवसरों और परिवर्तनों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सतर्कता और जागरूकता के बिना हम उन संकेतों और संदेशों को खो सकते हैं जो हमें ब्रह्मांड से मिल रहे हैं। यह जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने के लिए एक आंतरिक तैयारी का आह्वान है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी आंतरिक प्रेरणाओं को अनदेखा कर देते हैं और बाहरी दबावों में फंस जाते हैं। लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम अपने सही मार्ग पर चलते हैं। यह संदेश हमें अपने अंतर्ज्ञान के प्रति सचेत और संवेदनशील रहने का आह्वान करता है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें महादेव के संदेशों तक पहुंचाता है। 4. परिवर्तन के प्रति खुलापन और उसका महत्व। महादेव का संदेश यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन के प्रति खुला रहना चाहिए। अक्सर हम परिवर्तन से डरते हैं या उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाता है। लेकिन यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तभी हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। परिवर्तन हमारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलता है और यदि हम इसका विरोध करते हैं तो हम इन अवसरों को खो सकते हैं। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन में आवश्यक है। यह हमारे व्यक्तिगत विकास, सफलता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है। जब हम परिवर्तन के प्रति खुले होते हैं तो हम नए अनुभवों का स्वागत करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं और हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करने का निर्देश देता है। 5. महादेव के प्रति आस्था और विश्वास। इस संदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू महादेव के प्रति विश्वास और आस्था को बनाए रखने पर जोर देना है। यह बताता है कि हमें महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारे जीवन में आने वाले बदलावों को हमारे सर्वोत्तम हित के लिए लेकर आ रहे हैं। कई बार जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं जो हमें हतोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन महादेव का संदेश हमें इस बात का आश्वासन देता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि महादेव हमारे साथ हैं और वे हमें कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जो हमारी सहन शक्ति से परे हो। यह संदेश हमारे भीतर दृढ़ता और साहस को बनाए रखने का आग्रह करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने दिल और दिमाग को उनके मार्गदर्शन के प्रति खुला रखना चाहिए और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलावों का अनुभव होता है। 6. संकेतों और संदेशों की पहचान और उनका महत्व। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड हमें निरंतर संकेत और संदेश भेजता रहता है और यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें पहचानें और समझें। इन संकेतों को पहचानने के लिए ध्यान और जागरूकता की आवश्यकता होती है। यह संदेश हमें अपने चारों ओर के परिवेश के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहने का आह्वान करता है, क्योंकि यहीं से हमें हमारे जीवन के सही मार्ग पर चलने के संकेत मिलते हैं। ब्रह्मांड हमें विभिन्न तरीकों से संकेत भेजता है, चाहे वह प्रकृति के माध्यम से हो, हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से
या हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं के माध्यम से। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें हर क्षण इन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें समझने के लिए अपने मन और आत्मा को खुला रखना चाहिए। महादेव का यह संदेश एक अनुस्मारक है कि यदि हम अपने जीवन में बदलाव और विकास चाहते हैं तो हमें इन संकेतों को समझना और उनका पालन करना सीखना होगा। 7. समय के महत्व और धैर्य की आवश्यकता। महादेव का यह संदेश एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देता है, समय का महत्व और धैर्य की आवश्यकता। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो हमें सही समय पर सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले बदलावों के प्रति धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमारे लिए सबसे अच्छा समय चुनते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है, खासकर तब जब हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हों। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो हमें वह मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सभी अच्छे बदलावों के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में संतुष्टि और शांति मिलती है। 8. महादेव का प्रेम और समर्थन। इस संदेश में महादेव के प्रेम और समर्थन का भी जिक्र है। यह हमें याद दिलाता है न महादेव के प्रति समर्पण और आत्मस्वीकृति। महादेव का संदेश हमें न केवल उनके प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित करता है बल्कि हमें खुद को उनके सामने समर्पित करने की भी शिक्षा देता है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, चिंताओं और भयों को छोड़ देना और यह विश्वास करना कि महादेव हमें हमारे जीवन की चुनौतियों से पार करवाएंगे। जब हम अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप देते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए है। आत्मसमर्पण के साथ साथ यह संदेश हमें आत्मस्वीकृति की भी शिक्षा देता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन की यात्रा में सच्चे बनते हैं। महादेव हमें अपने भीतर की कमियों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने आप को पूरी तरह से पहचानें और स्वीकार करें। आत्मस्वीकृति के साथ ही हम आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 10. परिवर्तन का स्वागत और उसे स्वीकारने की क्षमता। महादेव का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है और यह हमें नए अनुभवों और संभावनाओं की ओर ले जाता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता का डर होता है या हम अपने पुराने पैटर्न में इतने सहज हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं तो हम जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है। यह न केवल बाहरी परिवर्तनों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आंतरिक परिवर्तन को भी। जब हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं
कि परिवर्तन का हर पहलू हमें कुछ नया सिखाता है और यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। 11 आत्मा की शक्ति और आंतरिक शांति। महादेव का यह संदेश हमारी आत्मा की शक्ति और आंतरिक शांति की महत्ता पर भी प्रकाश डालता है। हमारी आत्मा वह ऊर्जा है जो हमें जीवन के हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क में होते हैं तो हमें एक असीम शक्ति का अनुभव होता है जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आत्मा के साथ साथ आंतरिक शांति भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों से प्रभावित नहीं होते। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें और इसे कैसे बनाए रखें। यह शांति हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 12 धैर्य और समय के साथ विश्वास। इस संदेश में महादेव बार बार धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की बात करते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो हमें वह मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमें सही समय पर सही मार्ग दिखाएंगे। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक तैयार रहते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि महादेव हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए धैर्य और समय के साथ विश्वास आवश्यक है। 13 महादेव के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण। महादेव का यह संदेश हमें उनके मार्गदर्शन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जब हम महादेव के मार्गदर्शन पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि वे हमें कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। उनके मार्गदर्शन का पालन करने से हमें शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की हर स्थिति में महादेव के प्रति आस्था रखनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। महादेव का मार्गदर्शन हमें जीवन के कठिन दौर में भी उम्मीद और प्रेरणा देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, महादेव हमारे साथ हैं और वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें महादेव के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। 14 आध्यात्मिकता का महत्व और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव। महादेव का यह संदेश हमें आध्यात्मिकता के महत्व को भी समझाता है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य की याद दिलाती है। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण से करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
आध्यात्मिकता न केवल हमारे आंतरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे बाहरी जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, तो हम अपनी दैनिक जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनका समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 15 आत्मानुशासन और स्थिरता का महत्व। महादेव का यह संदेश हमें आत्मानुशासन और स्थिरता की महत्ता को भी समझाता है। आत्मानुशासन वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर कदम पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम आत्मानुशासित होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और हमें अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मानुशासन और स्थिरता के बिना हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मानुशासन का अर्थ यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें। यह हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मानुशासन और स्थिरता के साथ हम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 16 भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा का संदेश। महादेव का यह संदेश हमें भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में आशावादी रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर परिवर्तन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। आशा वह शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भविष्य के प्रति आशान्वित रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देंगे। 17 समग्रता और जीवन की अनंतता का संदेश। महादेव का यह संदेश जीवन की समग्रता और अनंतता की भावना को भी उजागर करता है। यह संदेश जीवन के प्रति जागरूकता, आस्था और आत्मिक बदलाव का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती के पीछे कुछ महत्वपूर्ण अवसर छिपे होते हैं और महादेव या कोई दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। जीवन के कठिन दौर में भी हमें सतर्क, जागरूक और सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब हमारी परीक्षा होती है और हमें दिव्य संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। महादेव की चेतावनी हमें यह बताने के लिए है कि हमें अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और उन अवसरों का स्वागत करना चाहिए जो हमें आत्मिक और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं। अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम उन अवसरों को खो सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा ला सकते हैं। इस संदेश का मर्म यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर चुनौती, हर कठिनाई के बाद एक उज्ज्वल दिन आता है जो हमें और भी सशक्त और समृद्ध बनाता है। हर हर महादेव। यह संदेश जो महादेव या एक उच्च शक्ति के माध्यम से हमारे पास आता है, वह हमारे जीवन के उस गहरे और दार्शनिक पहलू को छूता है जो हमें आत्म जागरूकता, आस्था और परिवर्तन के प्रति खुलेपन के मार्ग पर ले जाता है।
जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, चुनौतियां और अवसर लगातार आते रहते हैं। यह संदेश विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण क्षणों पर जोर देता है जब हमें अपने भीतर और अपने आसपास के संकेतों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। महादेव की चेतावनी और आशीर्वाद एक प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं और हमें उनके प्रति खुला और तैयार रहना चाहिए। आत्मजागरूकता और आस्था का महत्व। जीवन की गति में हम अक्सर अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो ब्रह्मांड या ईश्वर हमें भेजते हैं। महादेव के इस संदेश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मजागरूकता है। आत्मजागरूकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति सचेत रहते हैं। यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, बल्कि उन अवसरों को भी पहचानते हैं जो हमें आत्मिक और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं। महादेव के इस संदेश में आस्था का भी विशेष महत्व है। आस्था हमें उन अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के प्रति विश्वास रखने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। यह आस्था हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे जीवन में एक उच्च शक्ति हमेशा मौजूद होती है जो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती है। आस्था न केवल हमारी आत्मा को सशक्त करती है, बल्कि हमें उन क्षणों में भी स्थिर और दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देती है जब हमारे जीवन में सब कुछ अराजक और अनिश्चित लगता है। परिवर्तन के प्रति खुलेपन की आवश्यकता। महादेव के इस संदेश का दूसरा प्रमुख पहलू यह है कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, समय के साथ सब कुछ बदलता है। यह संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और हमें उनके प्रति तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन अक्सर डरावना होता है क्योंकि यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है, लेकिन परिवर्तन के बिना विकास असंभव है। हम तब तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत नहीं करते। परिवर्तन का स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना किसी योजना या तैयारी के हर चीज को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर उस लचीलापन और खुलेपन को विकसित करना चाहिए जो हमें उन बदलावों को स्वीकार करने की शक्ति दे जो हमारे जीवन में आने वाले हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, बल्कि वे हमें आत्मिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाते हैं। आंतरिक प्रेरणा और अंतर्ज्ञान का महत्व। महादेव के इस संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्ज्ञान वह आंतरिक ज्ञान या अनुभव होता है जो हमें बिना किसी तार्किक सोच या विश्लेषण के सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह वह सूक्ष्म आवाज है जो हमारे भीतर से आती है और हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अक्सर हम बाहरी दुनिया की आवाजों और विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की क्षमता खो देते हैं।
लेकिन यह वही अंतर्ज्ञान है जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें उन निर्णयों की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमें उन महत्वपूर्ण अवसरों और परिवर्तनों की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। देवदूतों का आगमन और उनके संदेश। महादेव के इस संदेश में देवदूतों के आगमन का भी उल्लेख किया गया है। देवदूत आमतौर पर उन आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक होते हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें कठिन समय में सहारा देती हैं। देवदूत न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं जो हमारे विकास में बाधा बनती हैं। महादेव के इस संदेश में यह चेतावनी दी गई है कि हमें अगले 3 से 4 दिनों के दौरान सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देवदूत हमारे पास आ रहे हैं। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह समय है जब हमें उन संकेतों और संदेशों के प्रति जागरूक रहना चाहिए जो हमें ब्रह्मांड या ईश्वर की ओर से मिलते हैं। चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। अक्सर हम कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और उन्हें नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुनौती के पीछे एक महत्वपूर्ण अवसर छिपा होता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जो हमें आत्मिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में ले जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें उन कमजोरियों को पहचानने में मदद करती हैं जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता होती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं तो हम न केवल उन पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में नए अवसरों को भी आमंत्रित करते हैं। आत्मिक विकास और सफलता के अवसर। महादेव का यह संदेश आत्मिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। आत्मिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानते हैं। यह हमें हमारे जीवन के गहरे उद्देश्यों को समझने और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मिक विकास के बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। आत्मिक विकास न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमें उस दिव्यता से जोड़ता है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि आत्मिक विकास के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं है। सफलता केवल भौतिक संपत्ति या पद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की संतुष्टि और शांति में निहित है। जब हम अपने जीवन में आत्मिक विकास की दिशा में काम करते हैं तो हम न केवल भौतिक रूप से सफल होते हैं, बल्कि हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट और खुश रहते हैं। समर्पण और विश्वास की आवश्यकता। महादेव के इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव रखना चाहिए। समर्पण का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की बागडोर उस उच्च शक्ति के हाथों में सौंप दें जो हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है।
जब हम समर्पण करते हैं तो हम अपने भीतर की चिंताओं और डर को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से ईश्वर या ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास वह आधार है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाए रखता है। जब हम अपने जीवन में विश्वास का भाव रखते हैं तो हम न केवल हर चुनौती का सामना कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं। निष्कर्ष, महादेव का यह संदेश हमें जीवन की गहराई और रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्म जागरूकता, आस्था और समर्पण का भाव रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को अवसर महादेव के इस संदेश को समझने के लिए हमें जीवन के उन विभिन्न आयामों को गहराई से देखना होगा जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह संदेश न केवल व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का आह्वान है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व की उन गहरी परतों की ओर भी ले जाता है जहां से हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और दिशा को पहचान सकते हैं। अब हम इस संदेश के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसे अपने जीवन में सही ढंग से लागू कर सकें। जीवन के उद्देश्य की खोज हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है जिसे वह अपने पूरे जीवन के दौरान खोजने की कोशिश करता है। महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी के जीवन में एक उच्च उद्देश्य होता है जिसे हमें पहचानने और पूरा करने की आवश्यकता है। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता या धन संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और समाज के प्रति हमारे योगदान से संबंधित है। जीवन के उद्देश्य की खोज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह वह यात्रा है जहां हम अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में लागू करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखना चाहिए, चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाता है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जहां हर व्यक्ति का एक विशिष्ट योगदान होता है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी ब्रह्मांड के व्यापक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होते हैं, बल्कि हम समाज और दुनिया के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं। स्वीकृति और धैर्य का महत्व। महादेव के इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में हमें स्वीकृति और धैर्य का गुण विकसित करना चाहिए। जीवन में हर चीज हमारी योजना या इच्छा के अनुसार नहीं होती। कई बार हमें कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है जो हमें निराश कर सकती हैं। लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति को स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह हमारे पक्ष में हो या नहीं। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्थिति को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है और उसमें से कुछ सकारात्मक निकालने की कोशिश करें। धैर्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी कठिनाई या चुनौती का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।
महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और हमें उस सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाले अवसरों और परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उन्हें सही समय पर ग्रहण कर पाते हैं। कर्म और भाग्य का संतुलन। महादेव का यह संदेश हमें कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य और उनका परिणाम। भाग्य का अर्थ है वह पूर्व निर्धारित दिशा जिसमें हमारा जीवन आगे बढ़ता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म और भाग्य दोनों हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्ज्वल होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भाग्य के महत्व को नकारना चाहिए। भाग्य का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमें इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य सकारात्मक और समाज के लिए लाभदायक हों। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि भाग्य का भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमें उसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। मानसिक और आध्यात्मिक शांति की आवश्यकता। महादेव का यह संदेश मानसिक और आध्यात्मिक शांति के महत्व पर भी जोर देता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में जहां हर कोई अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यस्त है, मानसिक और आध्यात्मिक शांति अक्सर अनदेखी रह जाती है। लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए समय निकालना चाहिए। मानसिक शांति का अर्थ है हमारे मन और विचारों की शांति। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने जीवन के प्रति स्पष्टता और समझदारी के साथ निर्णय ले पाते हैं। मानसिक शांति हमें उन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है जो हमारे जीवन में आती हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाते हैं और हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक शांति का अर्थ है हमारे आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध। जब हम आध्यात्मिक रूप से शांत होते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति एक गहरी समझ और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक शांति हमें जीवन के बड़े सवालों का उत्तर ढूंढने में मदद करती है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए और उन उच्च शक्तियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। सेवा और परोपकार का महत्व। महादेव का यह संदेश सेवा और परोपकार के महत्व पर भी जोर देता है। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल अपनी भलाई और सफलता के लिए काम करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता और सेवा करना भी है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम
केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सेवा का अर्थ केवल धन या भौतिक संपत्ति दान करना नहीं है। सेवा का अर्थ यह है कि हम अपने समय, ऊर्जा और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करें। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम सेवा के कार्य करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। परोपकार का अर्थ है दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सहायता। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परोपकार का गुण विकसित करना चाहिए। परोपकार हमें उन उच्च आदर्शों और मूल्यों की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी आनंद और संतुष्टि से भरते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन। महादेव का यह संदेश आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देता है। आज की दुनिया में जहां भौतिक संपत्ति और सफलता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, हम अक्सर अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को संतुलित रखना चाहिए। भौतिक संपत्ति और सफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकते। यदि हम केवल भौतिक सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी काम करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भौ इस संदेश का सार यह है कि महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कृपा आपके साथ है और वह आपके संघर्षों को समझते हैं। जीवन की कठिनाइयों और चिंताओं के बावजूद आपको अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का संदेश है कि उनकी उपस्थिति में शांति और सुख मिलेगा और उन्होंने हमेशा आपके साथ रहने का वादा किया है। यह संदेश आपको विश्वास, धैर्य और आत्मसमर्पण की शिक्षा देता है। महादेव जी ने आपको यह याद दिलाया कि भले ही जीवन में कठिनाइयां आएं, आप उन्हें उनके आशीर्वाद और समर्थन के साथ पार कर सकते हैं। उनका संदेश आपको आंतरिक शांति, विश्वास और सच्चे मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देता है। आपसे आग्रह किया जा रहा है कि इस संदेश को ध्यान में रखें, महादेव जी की कृपा को महसूस करें और जीवन में आगे बढ़े। महादेव जी का अटूट प्रेम एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम अनंत और शुद्ध है जो हर एक भक्त के जीवन को शक्ति और शांति से भर देता है। महादेव जी हमें यह बार बार याद दिलाते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए हमेशा स्थायी है, चाहे हम कितने भी कठिन समय से क्यों न गुजर रहे हों। यह प्रेम न केवल हमारे बाहरी जीवन को मार्गदर्शित करता है, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर भी गहराई से विद्यमान रहता है। 9. महादेव का प्रेम और त्याग की शिक्षा। महादेव जी का प्रेम निस्वार्थ और असीमित है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है और यह प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति त्याग और सेवा की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है। महादेव खुद तपस्वी और त्याग के प्रतीक हैं।
उनका जीवन और उनका व्यवहार यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए त्याग और बलिदान करना चाहिए। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अपनी अहंकार, इच्छाओं और मोहमाया का भी त्याग करना होता है। महादेव जी का संदेश है कि जब हम अपने भीतर के सभी विकारों को त्यागते हैं, तभी हम उनकी शुद्ध उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह त्याग हमें आंतरिक शांति और समर्पण की दिशा में ले जाता है। जब हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर महादेव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुख केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की शांति और संतोष में छिपा होता है, जो हमें केवल उनके प्रेम और आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। 10. धैर्य और क्षमा की महत्ता। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और क्षमा। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य से करना चाहिए। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने में मदद करती है। महादेव का धैर्य असीम है और वे हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में धैर्य का पालन करना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए कम प्रतीत होती हैं और हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। क्षमा महादेव का एक और अनमोल गुण है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें क्षमा न हो। महादेव ने जीवन में अनेक अवसरों पर क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे उनके भक्तों ने उनसे भूल की हो या उनका अपमान किया हो, महादेव ने हमेशा उन्हें क्षमा किया है और उनके प्रति अपना प्रेम बनाए रखा है। यह क्षमा हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं और अपने दिल को महादेव की कृपा से भर देते हैं। 11. जीवन में साधना और ध्यान का महत्व। महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि साधना और ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। साधना और ध्यान हमें महादेव से जोड़ते हैं और हमें उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। महादेव खुद ध्यान और तपस्या के परम आदर्श हैं। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उनके ध्यान की शक्ति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में ध्यान और साधना को स्थान देते हैं, तो हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और महादेव की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ध्यान न केवल हमारी आत्मा को शांति देता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। महादेव जी का यह संदेश हमें अपने जीवन में ध्यान और साधना की महत्ता को समझने और उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। 12. महादेव की कृपा से आने वाली जीवन में स्थिरता। महादेव जी का संदेश यह भी है कि जब हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तब हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, महादेव की कृपा से हमें वह संतुलन प्राप्त होता है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता का अर्थ केवल भौतिक संतुलन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुष्टि से संबंधित है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जब हमारा जीवन उनकी कृपा के साथ जुड़ा होता है,
तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता या अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव की कृपा से आने वाली स्थिरता हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव की कृपा से हम उन सभी का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। यह स्थिरता हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सकते हैं। 13. समर्पण और भक्तिभाव की शिक्षा। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन को उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और समस्याओं को महादेव के सामने छोड़ दें और उनकी मर्जी के अनुसार जीवन जिएं। जब हम अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें यह विश्वास होता है कि वे हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भक्तिभाव भी महादेव जी के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तिभाव का अर्थ है महादेव के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना और उनके प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम बनाए रखना। जब हम महादेव के प्रति भक्तिभाव रखते हैं, तब हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का अनुभव होता है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में दिखनी चाहिए। चाहे हम किसी भी कार्य में हो, अगर वह महादेव के प्रति समर्पण और भक्तिभाव से किया गया हो, तो वह कार्य सफल होता है। 14. समय और धैर्य का मूल्य। महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि समय का मूल्य समझना और धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं और प्रयास बेकार हो रहे हैं, लेकिन महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सब कुछ होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं, तो हमें सही समय पर वह फल मिलता है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। धैर्य रखना महादेव जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, क्योंकि धैर्य के बिना हम अपने जीवन में संतुलन नहीं बना सकते। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है और हमें उस उद्देश्य को समझने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हमें महादेव की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। 15. महादेव के साथ आत्मीयता। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि उनके साथ हमारा संबंध केवल भक्ति और पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मीयता और प्रेम से भरा होना चाहिए। महादेव हमारे पिता हैं और उनके साथ हमारा संबंध उस आत्मीयता से होना चाहिए जो एक पिता और संतान के बीच होता है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जब हम उनके साथ एक आत्मीय संबंध बनाते हैं, तब हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का वास्तविक अनुभव होता है। महादेव के साथ आत्मीयता हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में महादेव पर निर्भर रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारे हर निर्णय और कदम पर हमारे साथ हैं। जब हम महादेव को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता या असुरक्षा का अनुभव नहीं होता। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि आत्मीयता का यह संबंध हमें आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, महादेव जी का यह संदेश हमें जीवन के हर पहलू में उनके आशीर्वाद और कृपा का अनुभव करने की प्रेरणा देता है। चाहे हम जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, महादेव की कृपा महादेव का संदेश हमें जीवन के उन गहरे आयामों की ओर ले जाता है
जिन्हें हम अक्सर भौतिक दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। इस संदेश के माध्यम से महादेव हमें आत्मचिंतन, स्वीकृति, धैर्य और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यह एक अवसर है कि हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें, उन उच्च शक्तियों के प्रति जागरूक हों जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन और सुरक्षा का काम करती हैं। अब हम इस विचार को और विस्तार से समझेंगे कि यह संदेश हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आत्मजागरूकता का विकास। महादेव का यह संदेश हमें आत्मजागरूकता के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। आत्मजागरूकता का अर्थ है अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना। जब हम आत्मजागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। हम अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए सही कदम उठाते हैं। आत्मजागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों और अपने आंतरिक सत्य के प्रति ईमानदार रहें। महादेव का संदेश यह बताता है कि आत्मजागरूकता की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली यात्रा है। यह हमें अपने जीवन के हर अनुभव से सीखने और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करने का अवसर देती है। जब हम आत्मजागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में भी एक नई दृष्टि और समझ का विकास करते हैं। यह हमें सही और गलत का स्पष्ट भेद करने में सक्षम बनाता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्यों की दिशा में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मजागरूकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे आंतरिक संघर्षों और चिंताओं को समझने में मदद करती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हम अपने भीतर असमंजस या संघर्ष महसूस करते हैं। यह आत्मजागरूकता ही है जो हमें इन संघर्षों को पहचानने और उन्हें सुलझाने में मदद करती है। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों से परिचित होते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक रूप से हल कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। महादेव का यह संदेश हमें सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण का महत्व भी सिखाता है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक देखने की कोशिश करें। जब हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देख पाते हैं। हम यह समझते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। सकारात्मक सोच केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर भी उस ऊर्जा को महसूस करता है और हम स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए और हर दिन को एक नई आशा और ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहिए। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। कर्म और निस्वार्थ सेवा का महत्व। महादेव के संदेश में कर्म और निस्वार्थ सेवा का भी विशेष स्थान है।
कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य सदैव सही और नैतिक हों। निस्वार्थ सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सेवा और परोपकार के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सेवा का कार्य हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है और यह हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। महादेव का संदेश यह भी बताता है कि निस्वार्थ सेवा हमें हमारे अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है। जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम एक उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचते हैं। यह सेवा का कार्य हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है। महादेव का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज और मानवता के प्रति योगदान करें। विश्वास और भक्ति का महत्व। महादेव का संदेश हमें विश्वास और भक्ति के महत्व को भी समझने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का अर्थ है उस अज्ञात शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखना जो हमारे जीवन को संचालित करती है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। जब हम विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और भक्ति के गुणों को विकसित करना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकें। विश्वास हमें जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं और परेशानियों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा विश्वास ही हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। जब हम विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होना। भक्ति हमें ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ती है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य में परिलक्षित होनी चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। भक्ति हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है और यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाती है। अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन को सुनने की आवश्यकता है। जीवन में कई बार हम बाहरी परिस्थितियों और लोगों के विचारों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है।
अंतर्ज्ञान हमारा आंतरिक मार्गदर्शक होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं तो हम जीवन के निर्णयों में अधिक स्पष्टता और समझदारी प्राप्त करते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर एक उच्च बुद्धि और ज्ञान का स्रोत होता है जिसे हमें पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय ले सकते हैं। अंतर्ज्ञान हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों और मार्गदर्शन के प्रति जागरूक बनाता है। आंतरिक मार्गदर्शन का अर्थ है हमारे भीतर से आने वाले संकेतों और संदेशों को समझना। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक मार्गदर्शन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसे अपने जीवन के निर्णयों में लागू करना चाहिए। जब हम अपने आंतरिक मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो हम जीवन में उन उच्च शक्तियों के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं जो हमें हमारी यात्रा में सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रकृति और उसके साथ सामंजस्य महादेव का